काम करते वक्त आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है, इसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, रात को सही से नींद नहीं आती, खून की कमी है, तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखने में छोटी सी चेरी मगर इसके लाखों लाख फ़ायदे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चेरी का शरबत। कुदरत ने इस छोटे से फ्रूट में इतने कोई हेल्थ बेनिफिट रखे हैं कि अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं ना तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी हेल्दी शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर 200 ग्राम के बराबर चेरी। आजकल चेरी का सीज़न है तो क्यों ना इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। मल्टी विटामिन लेने से बेहतर है कि आप फ्रेश जूसेस पिएं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो यहाँ पर चेरी ले लें और इसे डंडियों से अलहदा कर लें। अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी में इसे धो लें और देखें इस तरीके से गंदी चेरियाँ जो हो ना गली सड़ी, उसे निकाल कर एक साइड पर रख दें। चेरी हमने साफ़ कर ली है, 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से वॉश करूँगी। और अब मुझे जूस बनाने के लिए चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग। अच्छा, चेरी में होती है छोटी सी गुठली जिसे रिमूव करने में काफ़ी देर लगती है। आज बताऊँगी आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका जिससे गुठली भी नहीं निकालनी पड़ेगी और आपको जूस भी पूरा मिलेगा। तो देखिए मैंने चेरी डाल दी है तकरीबन 200 ग्राम, साथ ही तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डालूंगी और आधा कप या 4 से 5 टेबल स्पून चीनी ऐड करने लगी हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अच्छा, पानी का इस्तेमाल मैं करने लगी हूँ 4 कप या फिर 2 गिलास के बराबर। तकरीबन 200 ग्राम चेरी से 4 से 5 लोगों के लिए जूस आराम से तैयार हो जाएगा। अब बस कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, ब्लेंड कर लें, इतना कि चीनी घुल जाए और चेरी से गुठली अलहदा हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है क्योंकि इसमें है गुठलियाँ और गुठलियों को छानना ज़रूरी है। तो बारीक होल वाली छन्नी ले लें और इस तरीके से आप इसको छान लें। तो देखिए गुठली निकालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, खुद ब खुद ही गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं। अब उसी जग में डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर पानी और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेरी का जूस निकल सके। अब जो ये मटेरियल बच गया है इसे आप वेस्ट कर दें, इसका जूस में कोई भी काम नहीं है, ये गुठली और छिलके हैं। तो लें जी, हमारे पास आ चुका है बहुत बहुत हेल्दी ज़बरदस्त जायके वाला चेरी का बेहतरीन सा जूस। इसे खूब ठंडा करेंगे, अच्छी खासी बर्फ़ डालेंगे क्रश करके और ठंडा ठार सर्व करेंगे। मीठा चेक कर लें, मीठा कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, वैसे जितना मीठे को कम ही रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, ये शरबत बनाकर आप बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें, घर की ख़वातीन के लिए या मर्द हज़रात के लिए। तो ढेरों ढेर फ़ायदों वाला ये ज़बरदस्त ताकत वाला जूस जब आप लोग पिएंगे ना, अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। खून की कमी को दिनों में पूरा कर देगा, असाबी कमज़ोरी के लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या नींद नहीं आती तो ये जूस लें, इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।